धन्यवाद आप सब भक्तों को। बहुत सुंदर आप सब ने कीर्तन किया एवं राधा जीवन प्रभु को जिन्होंने हम सब को यहाँ पर संबोधित किया। आइए गृहस्थ धर्म की कथा की ओर अग्रसर होते हैं। 2 दिन से मुझे आश्चर्य हो रहा है कि चैतन्य निमाई जैसे जवान लोग चेयर पर बैठे हैं और 80 साल के बूढ़े चाचा जी नीचे बैठे हैं बिना कोई सहारा के। अब देखिए आप 91 है। हाथ ऊपर कर रहे हैं, देख लीजिए मुझे। 91 साल के होते हुए भी कोई सहारा नहीं और सीधे बैठकर सुन रहे हैं। ऐसा अभ्यास होना चाहिए। मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी 91 तक कथाएं करता रहूं, खींचता रहूं। वैसे अमेरिका की हवा बहुत अच्छी है। कहाँ बैठोगे आप? एकाणु, हाँ एकाणु, काणु होता है। ठीक है। ठाकुर भक्ति विनोद की यह दिव्य 2 पंक्ति का गान करके गृहस्थ धर्म की ओर आगे बढ़े। मानस देह गेह माइक जो कीचु मोर। गाइए। मोरा मानस देह गेह जो कीचु मोर। मानस देह गेह गाइए भाव से। जो कीचु मोरा। सच कहूं वैसे तो हम ये कुछ देने वाले तो है नहीं। इसमें लिखा है कि मैं मेरा मन नंद किशोर आपको दे रहा हूँ, मैं मेरा धन आपको दे रहा हूँ, मैं मेरा गृह आपको दे रहा हूँ। कुछ देने तो है नहीं हमको, कम से कम गा कर तो खुश रहे हैं। मानस देह गेह जो कीचु मोर। मानस देह गेह जो कीचु मोरा। अरपिलो तुया पदे नंद किशोर। अरपिलु तुया पदे नंद किशोर। अरपिलो तुया पदे नंद किशोर। अरपिलु तुया पदे नंद किशोर। जन्म ओ बीमोये इच्छा यदि तोर। जन्म ओ बीमोये इच्छा यदि तोरा। जन्म ओ बीमोये इच्छा यदि तोर। जन्म ओ बीमोये
इच्छायादि तोरा भक्त गृहे जानी जन्म मोर भक्त गृहे भक्त गृहे जानी जन्म मोरा भक्त गृहे जानी जन्म मोर भक्त गृहे जानी जन्म मोरा मानस देह गेह जो कीचु मोर मानस देह गेह जो कीचु मोरा मानस देह गेह जो कीचु मोर गाइए भाव से जो कीचु मोरा अरबीलू तू यहाँ पदे नंद किशोर अरबीलू तुया पदे नंद किशोर अरबीलू तू यहाँ पदे नंद किशोर अरबीलू तुया पदे नंद किशोर। धन्यवाद। परम गृहस्थ आचार्य भक्त भागीरथ भागवत प्रधान भागवत भास्कर ठाकुर भक्ति विनोद इस भजन में कहते हैं, उन्हीं की गृहस्थी धन्य है जिस गृहस्थी में गृहस्थ सदस्य मानस अपना मन भगवान को अर्पण कर देते हैं। देखिए, गृहस्थ जीवन में जीने की कला है, ये बहुत बड़ा आर्ट है। यदि गृहस्थी में सक्सेस होना है, गृहस्थी में रहो, गृहस्थी के सारे कर्तव्य करो, लेकिन मन नंद किशोर भगवान कृष्ण को अर्पण कर दो। गृहस्थी में अनेक उतार चढ़ाव आएंगे, कुछ लोग प्रशंसा करेंगे, कुछ लोग गाली देंगे, लेकिन मन यदि भगवान में लगा हुआ है तो वह उतार चढ़ाव गृहस्थी को बाधित नहीं कर पाएंगे। मन भगवान में लगाओ। इस बात को आज के प्रसंग में उस राजसूय सभा में श्री नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं। प्रसंग से आप सब परिचित हैं, भूमिका कल बताई गई थी। किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने जिज्ञासा की कि हे नारद मुनि, आप गृहस्थ धर्म बताइए, माने गृहस्थी में रहकर भगवान को प्राप्त करने का उपाय बताइए। इससे बहुत सारे प्रश्न हल हो जाते हैं कि गृहस्थ में रहकर शांति का मार्ग बताइए, गृहस्थी में रहकर
व्यक्ति सुखी हो जाए। सुखी होने का मार्ग बताइए। इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने जिज्ञासा की। नारद मुनि इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, सर्वप्रथम गृहस्थ को चाहिए कि वे गृहस्थी में ही रहे। गृहेषु अवस्थितो राजन। नारद जी कहते हैं गृहस्थी को चाहिए कि वे गृहस्थी में रहे, गृहस्थी को कभी न त्यागे। इस पर कल चर्चा हो चुकी है। और साथ ही साथ दूसरी बात, कुर्वन् क्रिया यथोचिता। गृहस्थी को चाहिए कि गृहस्थी के सारे कर्तव्य निभाए। जो भी गृहस्थी में होता है, अपने संतानों का पोषण करना, पत्नी का पालन करना, जो भी होता है, अपने अपने समाज के अनुसार कुछ कुछ रीति रिवाज अलग अलग होते हैं, लेकिन गृहस्थ का कर्तव्य है किसको निभाए। और तीसरी बात कहते हैं कि एक गृहस्थ जीवन में कुछ भी करे, अपने कर्मों का फल भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण को अर्पण करे। श्लोक आप देख सकते हैं। नारद मुनि कहते हैं दूसरे श्लोक में, वासुदेवार्पणम साक्षात्, वासुदेवार्पणम साक्षात्। नारद जी कहते हैं कि अपने कर्म को वासुदेवार्पणम, वासुदेव को अर्पण करे। कल इस पर भी मैंने आपको कहा था। जैसे हम लोग सनातन धर्म का पालन करने वाले सनातन धर्मी गाते भी हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसुत स्वभावा करोति यत् यत् सकलम परस्मै नारायणेति समर्पयामि या समर्पयेत। करोति यत् यत् सकलम, हम लोग जो भी करोति, जो भी करते हैं, सकलम माने वह सब कुछ, चाहे हमने काया से किया हो, वाणी से किया हो, मन से किया हो, बुद्धि से किया हो, अहंकार से किया हो, जो भी हम करते हैं, ये सकलम नारायणेति समर्पयेतत्, नारायण को, वासुदेव कृष्ण को अर्पण कर देना। यह है सनातन धर्म, यह है भक्ति। वासुदेव को अर्पण करें। इस श्लोक के तात्पर्य में शिल प्रभुपाद ने एक बहुत सुंदर बात लिखी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या करे, गृहस्थ है ना, इसलिए अपनी टाइप की बात आती है तो बहुत अच्छा लगता है। और उसमें प्रभुपाद यदि मोहर मार दे तो मैं तो उस बात को काट कर मेरे लैपटॉप में पेस्ट कर दिया। शिल प्रभुपाद कहते हैं कि मात्र गेरुवे वस्त्र पहनने वाले या घर छोड़ देने वाले ही सन्यासी नहीं है। अपने टाइप की बात है गृहस्थ की। क्या कहते हैं प्रभु जी, प्रभुपाद ने लिखा है कि मात्र घर छोड़ने वाले या सैफरन वस्त्र पहनने वाले ही सन्यासी नहीं है, या मात्र हिमालय में जाकर तप करने वाले या यज्ञ की अग्नि जलाने वाले ही योगी नहीं है। वास्तविक सन्यासी और वास्तविक योगी वो है जो गृहस्थी में रहकर अपने कर्म भगवान को अर्पण कर दे। प्रभुपाद के ये वचन इस श्लोक के तात्पर्य में और मूल में तो मेरे कृष्ण बैठे हैं।
मूल में तो कृष्ण का ये वचन है। भगवद गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अनाश्रितः कर्म फलम कार्य कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिया। हे अर्जुन, अर्जुन अनाश्रित कर्म फल, जो फल की आशा रखे बिना अनाश्रित होकर कर्म करे, मेरे लिए जो कर्म करता है। राधा जीवन प्रभु के लिए ये बहुत लागू होता है। मेरे लिए जो कर्म करता है और कर्म की आशा रखे बिना अनाश्रित कर्म फल कार्य करोति यत गृह, गृहस्थ होकर भी कर्म की आशा रखे बिना अनाश्रित होकर कृष्ण के लिए कर्म करता है या परमार्थ के लिए कर्म करता है, स सन्यासी, वो ही सन्यासी है? घर नहीं छोड़ा तो क्या हो गया? हम सन्यासी से कम नहीं है। मेरे प्रभुपाद कहते हैं, गेरुआ नहीं पहना तो क्या हो गया? सफेद पहना है और बीच में ब्लू ब्लू डाला है। कैमरे वाले को खास देख लीजिएगा, क्योंकि आजकल कुछ लोग मेरे कुर्ते के पीछे पड़े हैं। ब्लू डाला है मैंने और लाल का ऑर्डर दिया है। लाल गोविंद है, लाल पहनेंगे। कुछ लोग को बाल पसंद नहीं, देख लीजिए बाल, इतने अच्छे बाल मैं काट दूंगा। मुझे तो मेरे प्रभुपाद के वचन मेरे जीवन के लक्ष्य है। अनाश्रित कर्म फल, प्रभुपाद ने बाल की बात नहीं की यहां पर कि जो मात्र मुंडन कराता है वो सन्यासी है। प्रभुपाद ने कुर्ते की बात नहीं की। प्रभुपाद ने यही कहा, जो गृहस्थ हो और अनाश्रित होकर मुझ कृष्ण के लिए कर्म करे, स सन्यासी, वही सन्यासी है। डिवोटी की बात नहीं है, ये सन्यासी की बात हो रही है। स सन्यासी, वह सन्यासी है, वह योगी है, वही तपस्वी है। कलयुग में हिमालय में जाकर तपस्या करना यह संभव है। कलयुग में सबसे बड़ी तपस्या है खुद भजन करे और दूसरों को भजन कराए। कुछ लोगों को तो लगता है बस ये लोग क्या है, व्यासपीठ पर बैठ जाते हैं और बोलना शुरू करते हैं, और इन लोग को तो क्या है, व्यासपीठ पर पंखा लगा होता है, एसी होता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। भक्तों, यहाँ बैठकर बोलने के लिए बहुत बहुत करना पड़ता है। ये कोई आसान काम नहीं है। एक बार आकर माइक तो हाथ में पकड़ो, पता चले। वो अर्जुन की जैसे हालत हुई, मुंह सूखने लगता है, सब कुछ चकराने लगता है और पांव हिलने लगते हैं। ये कथा एक बहुत बड़ा विज्ञान है भक्तों। एक बच्चे को जन्माने के लिए, एक बालक को जन्म देने के लिए जितनी जितनी प्रक्रिया होती है, उससे उतनी या उससे अधिक प्रक्रिया भागवत कथा मांग लेती है। ये कोई साधारण बात नहीं, इसके पीछे बहुत कार्य होता है। और जो जीवन भगवान को समर्पित कर चुका है, केवल भागवत के माध्यम से नहीं, अपने अपने योग्यता से अनाश्रित रहकर भगवान के लिए काम करे। कृष्ण कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं, स सन्यासी, वह सन्यासी है। सयोगी वह योगी है, वही तपस्वी है। और यहां तक नेगेटिव बात भी कृष्ण ने कही कि न अग्नि, मात्र आग जलाने वाला, होम हवन करने वाला ही योगी नहीं है, या मात्र सन्यासी के ड्रेस पहनने वाला ही सन्यासी नहीं है। दोनों बात, दोनों एंगल से कृष्ण ने गीता में बताई। गृहस्थ में रहकर भी व्यक्ति सन्यासी से बड़ा काम, अरे मैं आपको क्या कहूं, हम जिस परंपरा में है ना, गौड़ीय ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा, हम सब रूपानुग है। रूप गोस्वामी के अनुगत चलने वाले कौन थे? गृहस्थ थे। सनातन गोस्वामी कौन? गृहस्थ। ठाकुर भक्ति विनोद गृहस्थ। गृहस्थ जो क्रांति किए हैं, मैं सन्यासियों की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन केवल इतना मैसेज दे रहा हूं, गृहस्थ भी कम नहीं है। निराश नहीं होना चाहिए।
गृहस्थ का जीवन भी सन्यासी की तरह बन सकता है यदि हमारा जीवन भगवान को समर्पित करें। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन मयि एव मन आधत्स्व। अर्जुन अपना मन मुझे दे दो, अपनी बुद्धि मुझे दे दो। आपके पास जो श्लोक है ना, दूसरे श्लोक में मैं उस शब्द पर बोल रहा हूं जहां पर नारद जी ने कहा वासुदेवार्पणम साक्षात। गृहस्थ का धर्म क्या है कि वासुदेव को अर्पण करे। क्या अर्पण करे? तो गीता में कृष्ण वासुदेव ने ही कहा अर्पण क्या करना है? मयि एव मन आदर्श, अपनी बुद्धि मुझे अर्पण करे। ये गृहस्थ का धर्म है। मन अर्पण करे। अब भगवान ने मांगा तो भी क्या मांगा है? आपके पास करोड़ों रुपये हो और उनको दो, अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मयि एव मन, अरे मन दे दो। और दूसरा क्या मांगा? मयि बुद्धि निवेशय, अपनी बुद्धि मुझे दे दो। अर्जुन ने कहा और कृष्ण ने कहा अब युद्ध करो। अर्जुन ने कहा प्रभु पागल हो गए आप, मैं मेरा मन आप में लगाऊं, बुद्धि आप में लगाऊं और युद्ध करूं तो बाण लग जाएंगे, क्योंकि दसों दिशा से बाण आ रहे थे। यदि मैं बाणों के ऊपर कंसंट्रेट ना करूं, युद्ध के ऊपर कंसंट्रेट ना करूं और मन बुद्धि आप में लगा दूं तो मैं हार जाऊंगा, किसी का बाण लग जाएगा। कृष्ण ने कहा अर्जुन मन बुद्धि मुझ में लगा दो, फिर तुम्हें जिताने का काम मेरा है, विजयी बनाने का काम मेरा है। गृहस्थों का यह आर्ट है, कला है। मन बुद्धि भगवान में लगाओ और फिर गृहस्थी के कार्य करो। आपके कार्य आप देखते देखते बन जाएंगे, सारे काम बन जाए। और इसलिए तो भारत के संत ने कहा ना, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। ये तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का निधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम गाइए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। भगवान का नाम लेते रहें और जैसे वो रखें जीवन बिताए। तो वासुदेवार्पणम, वासुदेव को अर्पण करना है। क्या? अपना मन अर्पण करना है, हमारी बुद्धि भगवान को अर्पण करनी है। और इतना ही नहीं, कृष्ण ने कहा कि अपना मन मुझ में लगाना यदि कठिन हो रहा है अर्जुन, तो चिंता मत करो। जब तक तुम्हारा मन मुझ में नहीं लगता है, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम। यदि मन मुझ में स्थिर नहीं कर सकते हो, चिंता मत करो। कई बार कुछ लोग बड़ी चिंता करते हैं, मेरा मन नहीं लगता है। तो नहीं लगता है, हालांकि मैं भी उसी ट्रेन का मुसाफिर हूं। गुरु के पास जब भी जाता हूं तो बस मेरी यही कंप्लेंट होती है कि हे गुरु महाराज, काम तो कर रहा हूं, भागवत प्रचार सब कुछ, लेकिन मन नहीं लग रहा है। तब गुरुदेव यही कहते हैं, मन लगे या ना लगे करते रहो। ये हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। मन लगे या ना लगे करते रहे। और इसी को साधना कहते हैं। साधना का अर्थ यह है कि मन नहीं लगने पर भी करना। मन लगने पर जब हम भजन करते हैं तो वो भक्ति हो गई, वो प्रेम हो गया। लेकिन मन न लगने पर जो हम भक्ति करते हैं उसका नाम है साधना। साधना इंद्रियों से होती है,
जोर जबरदस्ती से होती है, और जो स्वाभाविक होता है वो साधना नहीं, वो तो शुद्ध भक्ति है। अभी हमारी साधक अवस्था है तो थोड़ा जबरदस्ती करना होता है, तो मन लगे या ना लगे, मन की चिंता ना करे, वो तो आ जाएगा। बस कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मन यदि मुझ में न लगे तो अभ्यास करो। अभ्यास, नवदा भक्ति का अभ्यास करो, श्रवण करो, कीर्तन करो, पूजन करो, धीरे धीरे मन बुद्धि मुझ में लग जाएगी। वासुदेवार्पणम साक्षात। और जीवन में जो भी हासिल करते हैं ये सब भगवान को अर्पण करो। आप लोग सब वरिष्ठ हो और शास्त्र तो पढ़ते सुनते होंगे, मैं आपको एक थोड़ी सी गहरी बात बताऊं। इस श्लोक में वासुदेव अर्पण ही नहीं लिखा, एक शब्द नारद जी ने जोड़ा है और वो है साक्षात। देखिए शास्त्र कितने सूक्ष्म है। वासुदेवार्पणम साक्षात। वासुदेव को तो अर्पण करना है, लेकिन कैसे? साक्षात। साक्षात माने सीधा अर्थ क्या है? डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं। भगवान को जो भी अर्पण करो वो डायरेक्टली अर्पण करो, नो इनडायरेक्टली। अब साक्षात शब्द के अनेकों अर्थ है, पूरा प्रवचन बीत सकता है इस पर, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा। साक्षात शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। वासुदेव को तो अर्पण करने की बात है, ये सब आप जानते हैं, लेकिन साक्षात कुछ अर्थ है। जीव गोस्वामी ने एक अर्थ कहा कि जीवन में जो भी करते हैं वासुदेव को अर्पण करे। साक्षात शब्द का अर्थ है कार्य करने के बाद वासुदेव को अर्पण करना, ये सत्कार्य है। लेकिन किसी भी कार्य को करने से पहले यदि वासुदेव को अर्पण करते हैं तो वह शुद्ध भक्ति है। अंतर है। आपने कर्म किया, कर्म करने के बाद फल भगवान को अर्पण किया तो ये एक अच्छा कार्य है, लेकिन उससे भी अच्छा कार्य क्या है कि कर्म करने से पहले ही ये सोचकर कर्म करें कि मैं कृष्ण को अर्पण करूंगा। बात समझ में आ रही है? दोनों में अंतर है। जीवन का कोई भी कार्य यह समझकर करे कि यह कार्य मैं मेरे कृष्ण के लिए कर रहा हूं, वासुदेव के लिए कर रहा हूं। यह सोचकर, इस चेतना से, इस कॉन्शियसनेस से यदि हम कर्म करते हैं तो ये शुद्ध भक्ति है। इससे भगवान सीधे प्रसन्न होंगे। ये साक्षात शब्द का अर्थ है। इसकी बहुत बड़ी व्याख्या सप्तम स्कंद में की गई, जहां प्रहलाद महाराज ने वो प्रसिद्ध श्लोक आप जानते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु नवदा भक्ति। लेकिन उसके बाद प्रहलाद महाराज ने कहा कि ये नवदा भक्ति भी कैसे? इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चेत नवलक्षणा क्रियेत भगवत यद्दा तत्मनिये अधित उत्तमम। ये नवलक्षणा भक्ति जो है विष्णु को पहले समर्पित करके फिर कार्य करे तो ये शुद्ध भक्ति है। अब आप कहोगे इसमें अंतर क्या है? अंतर यही है कि आपको मन पसंद, मान लो आपको पिज्जा पसंद है या बर्गर या पास्ता, आपको जो मन पसंद चीज है आपने बनाई, बहुत अच्छी तरीके से पवित्रता से बनाई। सब्जी लेने गए और सारा माल सामान लाया, उसे समारा और बहुत मेहनत करके बनाई, और बनाने के बाद भगवान को, ठाकुर जी को अर्पण किया। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय च। तो ये मात्र भक्ति है कि भाई आपने जो बनाया भगवान को दे दिया। लेकिन वासुदेव अर्पणम साक्षात शब्द का अर्थ क्या है? ये तो आपने बनाने के बाद भगवान को अर्पण किया ना, लेकिन बनाने से पहले आप यदि ये सोचो कि आज मैं कृष्ण को क्या खिलाऊंगी, और उस कॉन्शियसनेस से आप सब्जी मार्केट में जाओ,
पटेल ब्रदर्स में जाओ, डिलाइट में जाओ। मुझे आजकल ये सब आइडिया होने लगा है भाई। फार्मर मार्केट में जाओ, ये सोचकर मैं मेरे कृष्ण के लिए जा रही हूं। तो फार्मर मार्केट में जाना, डिलाइट में जाना, पटेल ब्रदर में जाना भी शुद्ध भक्ति हो जाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि इसको स्किप कर दूं? ये साक्षात शब्द जो है ना, ये गृहस्थों का आर्ट सिखाया जा रहा है। आज तक तो हम यही सुनते हैं ना, जो भी करते हैं फल भगवान को दे दो। ये बात अच्छी है, लेकिन इससे भी अच्छी बात क्या है? करने से पहले भगवान को दे दो। और करने से पहले देने में क्या बेनिफिट है जानते हैं? कुछ चीज करने के बाद भगवान को देने में हो सकता है वह चीज मिलने के बाद यदि मन बदल जाए। ज्यादातर मन बदल ही जाता है, सच कहूं तो। कोई कुछ देता नहीं है करने से। और उस कार्य को करने में सफल हुए, सक्सेस हुए, नहीं हुए, लेकिन कार्य को करने से पहले ही हमने संकल्प कर लिया कि ये कृष्ण के लिए है, ये कृष्ण का है। फिर उस कार्य में सफल बनाना ये कृष्ण का काम है, ये भगवान का काम है। जैसे गीता में कृष्ण ने कहा कि अर्जुन मन बुद्धि मुझे दे दो, फिर तुम्हें जिताना ये मेरा काम है। साक्षात शब्द है भगवान को संकल्प करके, उनको अर्पण करके हम कार्य करें। साक्षात शब्द का दूसरा अर्थ कि भगवान कृष्ण को ही अर्पण करें। कई बार हम यज्ञ करते हैं और किसी देवी देवताओं को कोई सामान देते हैं, और ऐसा वर्णन है कि हम चाहे किसी भी देवी देवताओं को या किसी को भी भोजन कराए तो आखिर अंत में तो विष्णु को ही मिलता है ना। यदि पंडित जी के मंत्र के ऊपर आपने ध्यान दिया होगा तो सारे कार्य आखिर विष्णु को ही जाते हैं। और गीता में लिखा है भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। ये जितने भी तपस्या है, जितने भी यज्ञ है, अल्टीमेटली आप किसी भी देवी देवता के उद्देश्य के लिए करो, लेकिन वह देवी देवता आखिर वो विष्णु को, कृष्ण को ही देंगे। लेकिन अंतर यही होगा, कृष्ण उस श्लोक में आगे क्या कहते हैं कि आप यदि किसी अन्य के लिए दोगे तो शांति नहीं मिलेगी, लेकिन डायरेक्टली मुझे आपने दे दिया तो क्या कहते हैं? सुइदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। साक्षात शब्द के ऊपर कह रहा हूं, यदि डायरेक्ट कृष्ण को हमने दिया तो जीवन में सुख शांति मिलेगी, और यदि अन्य किसी को भी दे दिया आखिर तो कृष्ण के पास जाएंगे, लेकिन जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा अनुभव भी है, हमने जीवन में कम मेहनत नहीं की है। अध्यात्मता में भी हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कुछ देते हैं, लेकिन फिर भी जो सुख, जो शांति मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। कारण क्या है? साक्षात जो शब्द लिखा है ना गृहस्थ के लिए, हमने वासुदेव अर्पणम साक्षात, डायरेक्टली कृष्ण को हम नहीं दे रहे हैं, घुमा फिरा कर दे रहे हैं। गीता में कृष्ण ने कहा है कि कुछ ऐसी जगह है जहां पर अब आपके मन में हुआ कि हमें डायरेक्ट कृष्ण को कुछ देना है, तो आप कैसे दोगे? गीता में कृष्ण कहते हैं कि वैसे मैं अग्नि के मुख से ग्रहण करता हूं, अग्नि मेरा मुख है, अग्नि में आहुति डालोगे तो मुझे मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ कृष्ण कहते हैं कि अग्नि में डाला हुआ घी या अग्नि में डाली हुई वस्तु अग्नि का धुआं बन जाएगी। उससे अच्छा है कि मेरे भक्त को आप भोजन करा दो, मेरे भक्त को दी हुई वस्तु वो सीधे मेरे पेट में आती है, वो सीधे मेरे पास पहुंचती है। और दूसरी है गाय, नमो ब्रह्मण्य देवाय। ये मेरा आजकल का ये सूत्र है। किसी ने कहा कि प्रभु हमें एक सूत्र लिखना है
आपके नाम के नीचे कुछ बताओ। तो मैंने सीधा कह दिया, गो ब्राह्मण हिताय च। गो ब्राह्मण, भगवान कृष्ण दो लोगों के मुख से ग्रहण करते हैं, एक है गाय और एक है भक्त। गाय के मुख में दी हुई वस्तु सीधी कृष्ण के पेट में जाती है, और शुद्ध भक्त के मुख में दी हुई वस्तु, शुद्ध भक्त की सेवा में दी हुई वस्तु सीधी कृष्ण के पास जाती है। इसका एक ज्वलंत प्रमाण कल का इतिहास जो मैंने कभी सुनाया था, पुनः आपको याद करा दूं। एक बार एक व्यक्ति अपने गांव से जगन्नाथपुरी की ओर जा रहा था तीर्थ यात्रा करने के लिए। उस गांव का एक सेठ साहूकार धनी आदमी था। उन्होंने कहा, मैं तो नहीं जा पाऊंगा, ये 100 रुपये रखो, जगन्नाथ जी की दान पेटी में डाल देना। लेकर 100 रुपये जेब में रख लिए। और पहले के जमाने में ऐसी व्यवस्था नहीं, फ्लाइट ट्रेन से तुरंत पहुंच जाए। अनेकों गांव में विश्राम करते करते आगे जा रहे थे। किसी एक गांव में पहुंचे तो देखा कुछ साधुओं की मंडली थी और कितने दिनों से उनको भोजन नहीं मिला था। भक्त था, हृदय गदगद हुआ, सेवा करने का मन हुआ, लेकिन धन था नहीं। 100 रुपये थे, लेकिन वो तो जगन्नाथ की पेटी में डालने के लिए। इसे रहा नहीं गया और जो 100 रुपये पेटी में डालने के लिए कहे थे, उस पैसे से उस साधु संतों को भोजन करवा दिया। और फिर बचे कितने? 2 रुपये। 98 रुपये साधु संतों को भोजन करा दिया, 2 रुपये बचे। कुछ दिन के बाद जगन्नाथपुरी पहुंचा और दान पेटी में वो 2 रुपया डाल दिया। उसी दिन रात को जिसने 100 रुपये दिए थे, उनके स्वप्न में जगन्नाथ जी आए। तो वो तो व्यापारी माइंड का आदमी था, उसने सोचा कि ये मेरे 100 रुपये का प्रभाव है, ये 100 रुपये का कमाल है जगन्नाथ जी स्वप्न में। तो व्यापारी माइंड का आदमी, उन्होंने बात बात में कह दिया कि प्रभु, मैंने एक भक्त के हाथों 100 रुपये भेजे थे, वो आपको मिल गए। वो कंफर्म कर रहा था कि मैंने भेजे थे 100 रुपये, वो आपको मिल गए। तब उस भगवान ने, जगन्नाथ जी ने कहा कि 98 रुपये मिल गए हैं, 2 रुपये का हिसाब नहीं आया है। समझ में आया? ये ट्यूबलाइट थोड़ी धीरे धीरे करके भगवान जगन्नाथ जी ने कहा कि 98 रुपये का हिसाब मिला है, वो 2 का हिसाब नहीं मिला। मतलब 2 रुपया कहीं गलत जगह पर नहीं गया, लेकिन दान पेटी खुलेगी, उसको जब काउंट करेंगे तब जाकर हिसाब जाएगा ना। मैं कोई किसी के ऊपर आरोप नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहने का अर्थ ये है, नहीं तो वृंदावन चंद्र प्रभु कहेंगे कि यार पेटी में जो आ रहे हैं वो भी बंद करा रहे हो आप। यार थोड़ा बहुत पेटी में आ रहा है वो भी। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं जस्ट ये कह रहा हूं कि वो तो काउंट होना बाकी थे। लेकिन जगन्नाथ जी ने कहा कि वो 98 रुपये मुझे मिल गए हैं, क्योंकि भक्त को खिलाया हुआ भोजन सीधे मेरे पास आता है। कहने का अर्थ यह है, साक्षात शब्द वासुदेव अर्पणम साक्षात, वासुदेव को डायरेक्टली अर्पण करो, गाय या वैष्णव। गो ब्राह्मण हिताय च। कृष्ण तो इन दोनों से ही प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। और कोई शुद्ध भक्त मिल जाए, देखिए संपत्ति बहुत मेहनत परिश्रम से मिलती है, और साक्षात शब्द यदि हम भगवान को देना चाहे तो किसी शुद्ध भक्त, शुद्ध वैष्णव के हाथों से दे, ताकि ठीक जगह पर पहुंचे। और शिल प्रभुपाद जैसे शुद्ध, मेरी दृष्टि में, मेरी दृष्टि छोटी भी हो सकती है, लेकिन मेरी दृष्टि से प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त, जहां दिया गया एक एक रुपया सीधे भगवान के पास पहुंचता है। वासुदेव अर्पणम साक्षात। भगवान को नारद मुनि कहते हैं, गृहस्थ का धर्म है कि जीवन में जो कर्म करे भगवान को अर्पण करे। वैसे
जीवन में जो भी धन कमाते हैं उस धन का 75% भगवान को दे देना चाहिए। लेकिन कलयुग में इतनी जिगर नहीं होगी तो कोई बात नहीं, 50% तो दे सकते हैं। अभी ये भी नहीं चलेगा तो जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं आपको कर दूंगा, 10% दे देना, मुझे नहीं चाहिए। आपकी जहां आस्था है, आपकी जहां श्रद्धा है, आपको जहां लगता है कि मेरा दिया हुआ धन साक्षात वासुदेव को मिलेगा, वहां कम से कम 10% तो देना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे 10% भी ज्यादा है, तो मैं कहूंगा तो थोड़े कम पैसे कमाओ तो कम देना पड़ेगा। जितनी राहत दे सकता हूं उतना दे दूंगा। कम कमाओ तो कम देना होगा, लेकिन ज्यादा कमा रहे हो दीपक प्रभु, या तो कम कमाओ और ज्यादा कमाते हो तो सीधा जमा कराओ। कल समय से आ जाना, कल आपके ऊपर बहुत बड़ी आशा है। नहीं तो कम कमाओ, कम देना है तो कम कमाओ, नो प्रॉब्लम। वासुदेव अर्पणम साक्षात है। जिसने प्रिंट आउट कराया उसको ये शब्द बोल्ड कर देना चाहिए था, उसको थोड़ा रेड कर देना चाहिए। अब युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा। आगे बढ़ते हैं ज्यादा समय ना लेकर, क्योंकि बोला तो बहुत कुछ जा सकता है। शिल प्रभुपाद अपनी टीका में ऐसा लिखते हैं, प्रश्न उठाते, मानो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि प्रभु तो घर गृहस्थी का इतना बोझ है और घर गृहस्थी में रहकर आसक्ति हो ही जाती है, और आप इतना बड़ा झमेला चलाना है और आप कहते हो कि जो भी मिलता है वासुदेव को अर्पण कर दो। नारद मुनि ये कठिन है, मुश्किल है, और बात भी सत्य है। ये बोलना आसान है, लेकिन जब करना पड़े ना, आदमी अपना धन प्राण से अधिक प्रेम करता है। कलयुग में लोगों के प्राण धन में है, सतयुग में हड्डियों में होते थे। बड़ी बड़ी तपस्या करने के बाद शरीर गल जाता था, लेकिन हड्डियों में प्राण बचते थे। लेकिन कलयुग में ऐसा कहा गया है, लोगों के प्राण धन में है। धन चला गया तो लगता है प्राण चले गए हैं, बहुत कठिन है। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि और धनियों के लिए अधिक कठिन है। गरीब आदमी तो बेचारा दे देता है अपने स्टैंडर्ड से, अपनी शक्ति, अपनी पूरी ताकत लगा कर देता है। ये मैंने मेरे जीवन का अनुभव देखा है। लेकिन जितना अधिक धनी उतना लोभी, जितना धनी आदमी बनता है वो उतना लोभी होते जाता है। बहुत कठिन हो जाता है भक्तों, ये देना, ये त्यागना, ये बहुत कठिन है। बहुत बहुत भजन करने के बाद त्यागने की, देने की ये वृत्ति आती है। अथवा किसी ऐसे बहुत बड़े परिवार में जन्म हुआ, जिनके बुजुर्गों ने, जिनके पितरों ने बहुत पुण्य किए हैं, उस बालक के, उस व्यक्ति के जीवन में ऐसा भाव आता है कुछ देने का। मुझे तत्कालीन वह घटना याद आ रही है जिस समय महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। उस समय युधिष्ठिर महाराज ने कुलगुरु कृपाचार्य को बुलाया और कहा कि आप हमारे बालक की भविष्यवाणी कीजिए कि ये बालक कैसा होगा। कुलगुरु कृपाचार्य ने कहा कि महाराज युधिष्ठिर, आपका ये पौत्र येष दाता शरण्यश्च यथा होशिनिरः शिवी, कहते हैं आपका ये पुत्र शरणागत वत्सल होगा और इस संसार का बहुत बड़ा दानी होगा। शिवी महाराज की तरह दान करेगा, दुष्यंत की तरह यज्ञ करेगा, और विनीता के पुत्र गरुड़ की तरह अपना यश तीनों लोक में फैलाएगा। हमारे छोटे छोटे बच्चों की सबसे बड़ी आदत यदि हमें डालनी हो तो भक्तों दान देने की आदत डालिएगा। दान देने की आदत। भक्तों अपनी ओर तो सबके हाथ मुड़ते हैं, ये सिखाना नहीं पड़ता है। कुत्ते और बिल्ली भी अपनी ओर हाथ मोड़कर खाते हैं,
लेकिन जीवन में यदि सीखना है और अपने बच्चों को सिखाना है तो दूसरों को देना सिखाओ। ये हाथ दूसरों की ओर मोड़ना सिखाओ। गौर मोहन डे अपने पुत्र अभय को देना सिखाए। उनकी कलम से लिखा गया, हमने पढ़ा है कि जब वे छोटे थे तो उनके पिताजी साधु संतों के पास जाते और अभय के हाथ में पैसे देकर साधुओं की सेवा कराते और साधुओं को इतना ही कहते कि आप मेरे बेटे को आशीर्वाद दीजिए कि वह राधा रानी का भक्त बने। और धीरे धीरे क्या चमत्कार हुआ कि वह बालक इस धरती का बहुत बड़ा संत बन गया, और वह और कोई नहीं, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद है। बचपन से ही देने की भावना अपने बच्चों को सिखाना है। अब हम तो वो कांटे से कैसे खाना, स्पून से कैसे खाना, हम ये सब सिखाने की जरूरत नहीं है। हजारों जन्मों से बच्चे यही सीखते आए हैं। सिखाना ही चाहते हैं तो त्याग सिखाइए, तपस्या सिखाइए, क्योंकि जहाँ त्याग है, जहाँ तपस्या है, वहीं पर प्रेम है, समर्पण है, भक्ति है। और आप यदि ऐसा सोचोगे हमारे बेटे देने लगे तो खाली हो जाएगा, एक ऐसा प्रमाण दिखाइए जो दान देकर भिखारी बन गया हो। एक ऐसा प्रमाण। ये तो हमारा कलेजा बहुत छोटा है भक्तों, बहुत छोटा कलेजा है कि हम सोचते हैं कि हम दे देंगे तो हमारा घट जाएगा या खाली हो जाएगा। ये हमारा ज्ञान है और कलेजा, ये परीक्षा है हमारी जिसमें हम फेल हैं। बाकी एक ऐसा प्रमाण मेरे पास लाइए जिन्होंने दिया हो और वह खाली हो गया हो। एक भी ऐसा प्रमाण नहीं। अरे द्रौपदी ने कृष्ण की उंगली थोड़ी सी कट गई और अपनी साड़ी से थोड़ा सा धागा बांधकर दे दिया, और जब देना हुआ तो कृष्ण ने कितने किलोमीटर की साड़ी दे दी द्रौपदी को। सुदामा ने क्या दिया था? 2 मुट्ठी चावल कृष्ण को लाकर सुदामा ने दिए, लेकिन जब देना हुआ तो अपनी द्वारिका का ऐश्वर्य ही प्रदान कर दिया। कृष्ण एक ऐसा प्रमाण नहीं है। बलि महाराज ने तो अपना सर्वस्व दे दिया। कुछ लोग कह सकते हैं कि भगवान ने बलि का सब कुछ ले लिया, बलि को ठग लिया। अरे होता क्या है ना कि जब कोई साधु की सेवा करता है ना, तो तीसरा आदमी जिसको कुछ न लेना है न देना है, तीसरा बीच में शुक्राचार्य की तरह आता है, काना बनकर। शुक्राचार्य काणे हैं। हर एक फिल्म में एक विलन होता है, वो काना विलन होता है। पुराने फिल्मों में होता था। तो घर पर साधु संत आया है और ये गृहस्थी कुछ देना चाहता है, लेकिन तीसरा बीच में टपकता है, देना मत, ये तुमको ठगने के लिए आया है। भौतिक दृष्टि से ऐसा लगता है कि एक गृहस्थ जब कोई साधु संत की सेवा करता है तो गृहस्थ का धन खाली होता है, ये भौतिक दृष्टि से लगता है। लेकिन अध्यात्म दृष्टि से तो एक बार देखो कि वह गृहस्थ अपने पुण्य का पुंज खड़ा कर रहा है। साधु की सेवा करके, ईश्वर की सेवा करके पुण्य के पर्वत बना रहा है वो, और अपने पापों को जलाकर भस्म कर रहा है। अब बलि महाराज को देखिए, भौतिक दृष्टि से लगेगा कि भगवान ने बलि का सब कुछ छीन लिया, सब कुछ ले लिया, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से तो देखो कि बलि महाराज का स्वर्ग चला गया, सूतल लोक में जाना पड़ा, लेकिन वही भगवान विष्णु बलि महाराज के राज्य के द्वारपाल, एक नौकर, एक चाकर बन गए हैं, सेवक बन गए। इसलिए भगवान को आत्मद कहते हैं। जो भगवान है, यहां पर शब्द है वासुदेव अर्पणम साक्षात, जो साक्षात वासुदेव को अर्पण करता है तो वासुदेव उसके दास बन जाते हैं, अपने आप को ही वह दे देते हैं। इसलिए अपनी अपनी योग्यता से, मैं ऐसा नहीं कहता हूं अपना सब कुछ दे दो, लेकिन और ये भी नहीं कहता हूं मुझे ही दो, ये भी नहीं कहता हूं राधा जीवन प्रभु को दो। ये कोई कार्यक्रम
आपसे कुछ लेने के लिए नहीं किया गया है। यहाँ तो बस एक ही उद्देश्य है, देना। आपकी जहाँ आस्था है, आपकी जहाँ श्रद्धा है, क्योंकि गृहस्थ का धर्म बोलने के लिए मुझे बिठाया गया है, इसलिए मैं इतना ही कहूँगा भागवत का आधार लेकर कि वासुदेव अर्पणम साक्षात। गृहस्थी का धर्म है भगवान को साक्षात कुछ अर्पण करें। आगे बढ़ूं कि इस पर बोलूं? कुछ लोग कहेंगे प्रभु दे देंगे, अब आप आगे बढ़िए। नहीं विश्वास होता तो अभी से कुछ संकल्प कर लेते हैं। गृह कहते हैं भगवान को अर्पण करें। अब प्रश्न ये था कि प्रभुपाद ने कहा कि मानो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि बहुत कठिन है किस प्रकार से कमाया हुआ किसी को दे देना, क्योंकि संपत्ति तो प्राण से भी अधिक प्रिय है, हम कैसे देंगे, बहुत कठिन है। कोई सरल उपाय है कि भाई गृहस्थी में रहो, मेहनत करो, गृहस्थी चलाओ और जो भी मिले भगवान को साक्षात वासुदेव अर्पण करो। इस कठिनता को यदि सरल बनाना हो तो कोई उपाय है? बोले एक उपाय है, यद्यपि ये मुश्किल है कि भाई गृहस्थी में रहकर गृहस्थी की आसक्ति से दूर रहो और जो भी मिले भगवान को अर्पण करो, ये मुश्किल है। लेकिन एक काम करोगे तो ये सब ये करना नहीं पड़ेगा, तो देना नहीं पड़ेगा, किसी को मांगना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा यदि एक काम करेंगे। और वह गृहस्थी में सबसे बड़ा काम है। ये जितनी भी चीज गृहस्थियों के लिए बताई गई है ना, कि गृहस्थी में रहो, अपने कर्तव्य निभाओ, जो भी बताया गया है वो सब कुछ अपने आप हो जाएगा यदि ये एक काम करोगे। और वह कार्य क्या है? इस श्लोक के अंतिम शब्द में उपासित महामुनि, उपासित महामुनि, ये सब कुछ अपने आप हो जाएगा, सरल बन जाएगा एक चीज यदि करेंगे। और वह क्या है? उपासित महामुनि, महामुनियों के निकट। उपासित, उप माने निकट, आसित माने बैठना, महामुनियों की संगति करे। गृहस्थ धर्म में यह सबसे बड़ी बात है कि महामुनियों की संगति करे। उपासित महामुनि अर्थात अपने घर पर साधु संतों को बुलाए और उपासित उनके निकट बैठे, उनकी संगति करे। उपासित महामुनि, वंशीधर जी ने बहुत सुंदर कहा कि महात्माओं की संगति करे, माने महामुनिन भगवत भक्तान ज्ञानिनो वा। महामुनि का अर्थ क्या है? अब यहां लिख तो दिया कि महामुनि की संगति करे। गृहस्थी को चाहिए कि खुद महामुनियों के पास जाए या महामुनियों को अपने घर पर बुलाए और उनकी संगति करे। महामुनियों के साथ रहेंगे तो ये वैराग्य, ये ज्ञान, ये भक्ति, ये लेना, ये देना, ये जो कुछ भी सब अपने आप हो जाएगा। देखिए, कामी व्यक्ति के साथ रहने से ये ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती कि स्त्रियों के साथ कैसे संग करना, स्त्रियों को कैसे देखना। कामियों के साथ रहने से ये प्रभाव अपने आप आ जाता है। शराबी के साथ रहने से सीखना नहीं पड़ता शराब कैसे पीनी चाहिए, साथ में रहो, अपने आप शराब पीते हो जाओगे। ठीक उसी प्रकार महामुनियों के साथ रहकर महामुनियों को कहना नहीं पड़ता, महामुनियों की संगति में ही इतनी ताकत है कि वह भक्त अपने आप ये सब कुछ सीख जाता है। संगति में यह ताकत है। लेकिन महामुनि का अर्थ क्या है? वंशीधर जी ने बहुत सुंदर लिखा, महामुनिन भगवत भक्तान ज्ञानिनो वाह। महामुनि की संगति करे माने भक्त तो होने ही चाहिए। महामुनि माने भक्त के साथ साथ ज्ञानी भक्त। ज्ञानी भक्त, नहीं तो होता क्या है, ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, गधे से गधा मिले करे लातम लात। ज्ञानी भक्त की संगति नहीं करेंगे तो फिर बस शेयर बाजार का भाव क्या चल रहा है,
तुम्हारा बिजनेस कैसा है, मेरा बिजनेस मंदा है, ये वो दुनिया भर की चर्चा। ज्ञानी ज्ञानी माने जो भागवत गीता सिद्धांतों का ज्ञान रखता हो, ऐसा वंशीधर जी कहते हैं। वीर राघवाचार्य ने बहुत सुंदर कहा, महामुनि उपासीन भगवत गुण मननशीला महाभागवत उपासीन सेवते इति अर्थ। वीर राघव श्री संप्रदाय के आचार्य है वीर राघव, और वीर राघव जी ने बहुत सुंदर टीका लिखी है इस प्रसंग पर। मुझे पढ़ने का अवसर मिला था कुछ समय पहले, जो मैंने लिख कर रख लिया है। वीर राघव जी ने कहा, महामुनि गृहस्थी का धर्म है महामुनि की संगति करना। तो महामुनि का अर्थ क्या है? वीर राघवाचार्य कहते हैं, महामुनि माने भगवत गुण मननशीला। मुनि माने जो भगवान के गुणों का मनन करे, भगवान के गुणों का चिंतन करे, और साथ ही साथ महाभागवत उपासित सेवते इति अर्थ। महामुनि माने जो रात दिन निरंतर भगवान के गुणों का, भगवान के रूप का, भगवान की लीला, भगवान के नाम का स्मरण करता रहे, मनन करता रहे, ऐसे महामुनि उपासित। उनकी संगति का अर्थ क्या है? सेवते इति अर्थ। टीका, ऐसे महामुनि की सेवा करे। संगति मांगने जाकर बैठ जाओ बस, ऐसा तो मच्छर भी महामुनि के ऊपर बैठता है, इससे उनका कल्याण हो जाएगा। हाँ, वस्तु शक्ति का प्रभाव होता है, लेकिन पूरा पूरा लाभ तब तक नहीं मिलेगा जब तक सेवते इति अर्थ, जब तक उनकी सेवा नहीं करेंगे। महामुनि की सेवा। शिल प्रभुपाद ने महामुनि का अर्थ बहुत सुंदर किया। शिल प्रभुपाद कहते हैं, मुनि अर्थात रात दिन भगवान का मनन करने वाले, जो भगवान को समझ चुके हैं। मुनि माने क्या है? मुनि माने मनन करके जो भगवान को समझ चुके हैं। लेकिन महामुनि का अर्थ क्या है? कुछ लोग भगवान का बहुत मनन करते हैं, रात दिन चिंतन करते हैं, बाबा जी बन जाते हैं। क्या काम है उनका? बस भगवान का मनन करना। लेकिन जो भगवान का मनन करे, 24 घंटा मनन करे, वो मुनि। महामुनि नहीं। महामुनि कौन है? 24 घंटा भगवान का मनन करे और भगवान को पूर्ण रूप से समझ चुका हो, और भगवान को समझने के बाद 24 घंटा भगवान की सेवा में रत रहे, उसे महामुनि कहते हैं। और ऐसे महामुनि की संगति करने से गृहस्थी धन्य बन जाती है। गृहस्थी के जितने भी कार्य है वो अपने आप होने लगते हैं, अपने आप। तो कहते हैं ऐसे महामुनि की संगति करे। अच्छा, ऐसे महामुनि के निकट बैठकर, ऐसे महामुनि के साथ रहकर हमें क्या क्या करना है? बहुत सारी चीजें हैं। कभी कभी हम लोग साधु संतों के पास तो चले जाते हैं, लेकिन उनके साथ रहकर क्या करना चाहिए कोई नहीं जानता है। आज ये बातें खुल रही हैं। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, नारद मुनि, ऐसे महामुनि की संगति करके हमें क्या क्या करना है? नारद मुनि ने कहा, ऐसे महामुनि पहले तो दुर्लभ है, और यदि मिल गए तो ऐसे महामुनि के साथ रहकर बहुत सारी चीजें करनी है, लेकिन वह कल सुबह 10 बजे बताऊंगा। हरे कृष्ण। बहुत मूल टॉपिक, मेन बात बाकी है, जो कल सुबह 10 बजे ना, कितने बजे? कल सुबह 10 बजे। तो हो सकता है आप कहीं बिजी हो, लेकिन समय निकाल कर कृपया करके आप सब आइएगा। और कल छुट्टी है तो अपने अपने स्वजन मित्र परिजन को भी साथ लाइएगा, ताकि उसे गृहस्थ धर्म का लाभ मिले। हरे कृष्ण। धन्यवाद।